हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलन वाइबिलिटी एंड पॉलन के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है? पॉलन हैज़ टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर लूजिंग इट वाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जब पॉलन ये अपनी वाइबिलिटी लूज करता है तो ये स्टिग्मा पर लैंड करता है। स्टिग्मा जो है ये पिस्टल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, पिस्टल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है पिस्टल का, इस वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, इस वाले पार्ट को। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? वाइबिलिटी टाइम फॉर केरलेस लाइक राइस व्हीट इक्वल टू 30 मिनट। जो वाइबिलिटी होती है राइस और व्हीट की वो 30 मिनट्स होती है। और वाइबिलिटी फॉर सम मेंबर्स ऑफ फैमिलीज, जो सम मेंबर्स ऑफ फैमिलीज होती है जैसे कि सोलन एसी, रोज एसी, ल्यूमिन एसी, इसकी पॉलन वाइबिलिटी होती है फ्यू मंथ्स। हम बात करते हैं पॉलन के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पॉलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन जो है ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। दे आर यूज हैज सप्लीमेंट्स। तो अगर किसी चीज की वाइबिलिटी है कि वो फ्यू मिनट्स तक ही जिंदा रह सकती है, लेकिन हमें उसे फ्यू मंथ यानी कुछ मंथ तक जिंदा रखना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? उसे -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में उसे रखना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है? पॉलन ऑफ सम प्लांट लाइक पार्थोनियम कैरोट ग्रास cause allergies and respiratory disorder like अस्थमा वगैरह ये कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गाइनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गाइनोसियम ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल कार्पल्स पिस्टल्स इन अ फ्लावर कंस्टिट्यूट्स गाइनोसियम। जितने भी पिस्टल कार्पल हैं फ्लावर के अंदर वो सब मिलकर गाइनोसियम बनाते हैं। अ गाइनोसियम कैन हैव सिंगल कार्पल। यहाँ पर कार्पल छूटा हुआ है। अ गाइनोसियम कैन हैव सिंगल कार्पल। अगर एक गाइनोसियम के अंदर सिंगल कार्पल होता है तो उसे मोनोकार्पलरी कहते हैं। और अगर मोर देन वन कार्पल होता है तो उसे मल्टी कार्पलरी कहते हैं। मल्टी कार्पलरी ये दो टाइप में बटा होता है। पहला होता है फ्यूज्ड जो होता है उसे कहते हैं एपोकार्पस, और एपोकार्पस का एग्जांपल है माइचेलिया। और जो फ्री होता है उसे एपोकार्पस कहते हैं, और एपोकार्पस का एग्जांपल है माइचेलिया। और जो फ्यूज्ड होते हैं उसे साइनोकार्पस कहते हैं, और साइनोकार्पस का एग्जांपल है पापावर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।